ईएमसी की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर पीछे की बातें आपको याद करवा देते हैं, दोहरा देते हैं। आज तक हम बात कर चुके ईएमसी क्या है, उसके बाद उद्यमशील क्षमताओं के बारे में हमने बात करना शुरू किया। हमारी बात हुई बड़ा सोचना के बारे में। सबसे पहले कि बड़ा सोचना चाहिए, कुछ चुनौतीपूर्ण कार्य करना, फिर अवसर को पहचानना। कल फिर हमने बात की थी योजना बनाकर कार्य करना। आपके जो प्रश्न मेरे पास आए हैं उसके चलते आगे के उद्यमशील क्षमता के ऊपर बात करने से पहले आपके प्रश्नों को मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि जरूरी है जो आपने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं, जो योजना आपने बनाई है उसके ऊपर थोड़ा हर तरीके से हम सोच लें, विचार कर लें। और योजना बनाई है नहीं बनाई है वो सारी बातें बड़ी जरूरी है। और आज की कक्षा के ऊपर आपसे मैं अपेक्षा भी करता हूं थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये जो कक्षा है आपके लिए विशेष रूप से रखी गई है ताकि जो आपके मन के प्रश्न हैं, जो प्रश्न आपने मुझे भेजे, उनके ऊपर विचार भी किया जा सके और आप अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए सही ढंग से योजना बना सकें। मुझे जो आप लोगों के प्रश्न प्राप्त हुए उनमें जो सबसे बड़ी खास बात क्या रही कि आप सबने एक बड़ा सपना तो देखा पर उसके लिए अभी तक आपके दिमाग में कोई योजना नहीं है। तो योजना के बारे में ही आज हम बात करेंगे। आप लोगों ने जो सपने अपने मुझे बताए हैं उन सब के बारे में आपके पास कोई योजना नहीं है। तो बात करते हैं, एक बार थोड़ा सा सुझाव भी आपको दूंगा, क्योंकि आपने कहा है कि कोई सुझाव मैं आपको दूं किस तरह से करना है। तो थोड़ा सा योजना कैसे बनाएं और उसको क्रियान्वित कैसे करें उसके बारे में थोड़ी सी आज चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों ने अपने जीवन के लक्ष्य के लिए जो भी निश्चित किया है, जो कुछ बनना निश्चित किया है, जो सपने देखे हैं उनके बारे में मुझे बताया। पहले तो प्यारे बच्चों आप सबको बधाई, क्योंकि देखिए अपने मन की बात कह पाना ही अपने आप में एक बड़ी बात है और एक बड़ा गुण है अभिव्यक्ति। उसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे। एक विशेष कक्षा अभिव्यक्ति के लिए आयोजित की जाएगी। लेकिन फिलहाल आपकी जो कल की गतिविधि थी उसमें आपने बताया कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बड़ा सपना आपने देखा है, पर उसके लिए योजना की बात अभी तक आपने नहीं बताई, ना कोई सही तरीके से योजना बनाई। तो एक एक करके मैं आपके जो सपने हैं उनके बारे में बात करना चाहता। दो बच्चों ने मुझे कहा कि वो सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं। तो पहले उन्हीं के लिए मैं बात करता हूं कि सिविल सर्विस का सपना आप लोगों ने देखा, बहुत अच्छी बात है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आप उसके लिए आज से कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या योजना आपने बनाई है। क्योंकि सिविल सर्विस में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके एक अपने तरीके होते हैं। किसी एक विषय के ऊपर आपको नियंत्रण भी रखना होता है, उस विषय में पारंगत होना होता है। और उसके अतिरिक्त बाकी जो विषय हैं, चाहे वो गणित है, अंग्रेजी है, तो उनके ऊपर भी आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपके दूसरे विषय हैं उनके बारे में भी आपको अच्छी जानकारी रहे, ये बड़ा जरूरी है। ये तो सामान्य सी बात हुई। लेकिन अगर आप सिविल सर्विस में जा रहे हैं तो आज से ही आपको, आप जिस कक्षा में अभी हैं यहीं से आपको अपनी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। हाँ, यहीं से, तभी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बीए के बाद यानी स्नातक के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आईएएस की या सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करें और आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लें। वो काम आपको आज से ही शुरू करना पड़ेगा और तब आप अपने मंजिल तक पहुंच पाओगे। एक दो बच्चों के सपने थे कि वो अध्यापक बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अध्यापक बनना चाहते हैं। पर आप आज अपने अध्यापन के लिए, अध्यापक बनने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप अपने भविष्य के लिए तैयार हैं? कितना समय अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं, कितना समय अपनी शिक्षा को दे रहे हैं? क्योंकि जिस भी विषय में आप आगे अध्यापक बनना चाहते हैं, अध्यापन करना चाहते हैं, तो उसका गहन अध्ययन आपके लिए परम आवश्यक है। और उससे भी बड़ी बात क्या जरूरी है कि आप जो आपके बाकी विषय हैं उनके साथ साथ उनको साथ लेकर के अच्छे अंक प्राप्त करें, ताकि आगे के जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो आपका जेबीटी है या बीएड है, वो सारे आप अच्छे तरीके से कर पाएं। और उसके बाद सिर्फ इतने से ही नहीं होगा, रिटन एग्जाम भी होते हैं,
उनको भी उत्तीर्ण करना पड़ता है और बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती है। तो वो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में तैयारी कर लेंगे, उसके लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा, तैयारी जरूरी है। इसके अलावा 2 बच्चों ने मुझे कहा कि वो आर्मी में जाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। देश सेवा के बारे में उनके मन में अच्छे विचार हैं। पहले तो उनको भी मेरी शुभकामनाएं। और यहां एक बात जरूर आप देख लें, क्योंकि देखिए आर्मी में जाने के लिए कुछ शारीरिक मापदंड भी होते हैं। यहां आप शारीरिक मापदंड पर आप खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। और शिक्षा तो आपकी जरूरी है ही, पर आर्मी में आपकी सामान्य शिक्षा से काम चल सकता है। और ऐसा नहीं है वो सपना एक दिन में आपका पूरा हो जाएगा। शुरुआत आज से करनी है, अभी से करनी है। बाद में कर लेंगे उससे नहीं होगा। उसके लिए तो मेरे पास एक कहानी है, वो मैं आपको सुना देता हूं। जब रावण और राम का युद्ध होता है तो अंत में राम के बाण से रावण घायल हो जाता है। वह मरणासन युद्ध के मैदान में पड़ा होता है। तो उस समय भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण जाओ, महाराज रावण के पास जाओ और उनसे कुछ ज्ञान लेकर के आओ। वो महान हैं, विद्वान हैं और आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सुझाव देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। तो भगवान राम के ऐसा कहने के बाद लक्ष्मण रावण के पास जाते हैं, पर उन्हें प्रणाम करते हैं। लेकिन उनके प्रणाम करने का, नमस्कार करने का जो ढंग था वो क्या था कि वो रावण के सिर की तरफ जाकर के खड़े होते हैं। लक्ष्मण को इस बात का आभास नहीं था। लक्ष्मण के मन में अहंकार था कि हमने रावण को हरा दिया है, इसलिए वो उसके सिर की तरफ जाकर के खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं, महाराज आप तो विद्वान हैं, बड़े ज्ञानवान हैं, आप कृपया मुझे शिक्षा दें। तो इस पर रावण कहते हैं, लक्ष्मण मुझे कुछ नहीं आता, अगर मुझे इतना ही ज्ञान होता तो मैं आपसे युद्ध में जीत जाता। तो भगवान राम समझ गए और उन्होंने कहा, दोबारा जाइए, क्षमा मांगिए और पूछिए कि महाराज मुझे आप कुछ ना कुछ शिक्षा दें। इसके बाद लक्ष्मण फिर दोबारा रावण के पास जाता है और फिर क्षमा मांगता है, महाराज मेरे से गलती हुई है, मैं आपसे माफी चाहता हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे उचित शिक्षा देकर कृतार्थ करें। रावण कहते हैं, लक्ष्मण बस मेरे पास बहुत ज्यादा कुछ सिखाने को है नहीं, हाँ एक बात मैं जरूर कहूंगा, आज का काम कल पर मत छोड़ो। मैं चाहता तो धरती से लेकर के स्वर्ग तक की सीढ़ियां बना सकता था, लेकिन मैं ताउम्र ये सोचता रहा, कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा। मैं चाहता था कि कभी बाप से पहले बेटे की मृत्यु ना हो। मैं तपस्या करके भगवान से ये वरदान भी ले सकता था, पर कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, इस सोच के चलते यह भी नहीं हो पाया। फिर मैं चाहता था कि इस संसार में दुर्गंध हो ही ना, लेकिन ये काम भी मैं नहीं कर पाया। ये यूं कहूं कि मैंने नहीं किया, बस कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, पर वो कल मेरी कभी नहीं आई। पहले ही अवसर को आपको पहचानना है, कल का इंतजार हमें नहीं करना। तो यही बात है कि आपने लक्ष्य कोई भी निर्धारित किया हो, पर उसके लिए आज काम करना शुरू करना पड़ेगा। सबसे बढ़िया बात तो आप लोगों के विचारों में ये लगी कि सबके अपने अपने सपने हैं और सब एक तरह से नहीं सोचते हैं। अलग अलग सोच ही व्यक्ति की पहचान बनाती है, वही आपको दुनिया से अलग करती है। अब जिन बच्चों का ये मानना है कि वो व्यापारी बनना चाहते हैं, तो अपने आसपास देखिए, बहुत से छोटे दुकानदार हैं, फिर बड़े दुकानदार हैं और होलसेल में भी काम करने वाले व्यापारी हैं। लेकिन योजना, प्यारे बच्चों, उसके लिए भी योजना करनी पड़ेगी। और पहली योजना तो ये है कि आप को गणित कितना आता है, क्योंकि व्यापार में जरूरी है भाई। आप गणित में कितने पारंगत हैं? गणित तो आपको पसंद है नहीं, गणित में काम करना शुरू कीजिए, गणित में अच्छे से सीखिए, अच्छे से समझिए। उसके बाद आपको बात करने का तरीका हो, वो भी योजना में आएगा, वो भी सीखिए, आप दूसरे से कैसे बात करें, वो आपके व्यवहार की पहचान है। आप कभी भी बाजार में जाते हैं, किसी दुकानदार के पास जाते हैं, तो उसी दुकानदार के पास जाना पसंद करते हैं जो आपसे अच्छा व्यवहार करे। फिर उसके बाद
जिस क्षेत्र में आप व्यापार करना चाहते हैं उस क्षेत्र की पूरी जानकारी आपके पास हो, उसको एकत्र कीजिए और उसके बाद तब कहीं ये सोचिए कि आपको व्यापार शुरू करना है। फिर उसके लिए अर्थ की व्यवस्था करनी है, यानी धन भी चाहिए, और कहां उस काम को शुरू करना है, व्यापार को कहां शुरू करना है, स्थान। तो ये सारी बातें आपकी योजनाओं के अंतर्गत आती हैं। तो निश्चित रूप से एक कार्य योजना निर्धारित करें, उसके अनुसार काम करें, और जितना बड़ा सपना आपका है उतनी बड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आज का जो आपका होमवर्क है, एक्टिविटी है, वो यही है कि आज आप मुझे वीडियो के बाद ये बताएंगे कि आपने अपने लिए क्या कार्य योजना अब निश्चित कर ली है। और हाँ, एक वीडियो आज आपके लिए स्पेशल, लगभग 30 सेकंड का, इस वीडियो के अंत में। चलिए अब बात करते हैं अपने सपने की। किसी भी सपने को साकार करने के लिए ज़रूरी है पहले वह सपना देखना, और यकीन मानिए हर सपना पूरा हो सकता है। आपका अपने लिए सपना क्या है? लिखिए, उसका चित्र बनाइए या किसी और तरीके से प्रेजेंट कीजिए। आप अपने जवाब को #myemc लगाकर अपने टीचर्स के साथ व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर शेयर कर सकते हैं।